अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं, क्रोशे की हेल्प से नहीं। आज हम नीडल की हेल्प वाला डिज़ाइन बना रहे हैं। नीडल थ्रेड के साथ हम थ्रेड के साथ बनाएंगे। बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत नीडल के साथ भी हमारी लेसेस बनती हैं। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा ये वाला डिज़ाइन बना लिया है और कुछ इस तरह से हम आज का डिज़ाइन बनाएंगे नीडल की हेल्प से, थ्रेड को यूज़ करते हुए। आप थ्रेड कोई भी किस्म का ले सकते हैं। मैं यहाँ पे आज के डिज़ाइन के लिए कॉटन थ्रेड का ये वाला जो हमारी ये होती हैं एंकर की जो होती, कुछ इस तरह से हमारे एम्ब्रॉयडरी थ्रेड आते हैं एंकर के जो, वो वाला मैं थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। बस एज आपको नॉलेज के लिए कि हम किसी भी तरह की लेस को किसी भी तरह के थ्रेड से इजीली बना सकते हैं। इसी थ्रेड को आप क्रोशे की हुक से यूज़ करते हुए भी बना सकते हैं और आप नीडल की हेल्प से भी बना सकते हैं। और आप नीडल की हेल्प से किसी भी किस्म का थ्रेड यूज़ करते हुए अपनी किसी भी किस्म की लेस को ईज़िली बना सकते हैं। आज हम नीडल की हेल्प वाली लेस बनाएंगे जो कि बहुत ही इजी है। और मेरी प्यारी बहनें जो कि क्रोशे को यूज़ करना मुश्किल लगता है जिनको, या फिर अभी नहीं जानती हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही यूज़फुल होगी आज की हमारी वीडियो। कुछ इस तरह से मेरे पास नीडल है। ये वाली नीडल कुछ इस तरह से है। ये हमें एम्ब्रॉयडरी वाली शॉप से मिल जाती हैं ईजीली, जिनके बैक लूप जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। इससे हम अमूमन एम्ब्रॉयडरी करते हैं मोटे धागों से, या फिर आप एम्ब्रॉयडरी करते हैं मुकैश वगैरह से। तो इस तरह की नीडल के साथ हम इस तरह के काम करते हैं। तो हमारे पास ये, हमने थोड़ा सा मोटा थ्रेड यूज़ करना है तो मैंने इसलिए ये वाली नीडल ले ली है। आप इसी डिज़ाइन को किसी बारीक वाले थ्रेड से या सिल्की थ्रेड से यूज़ करना चाहते हैं तो आप कोई बारीक वाली नीडल भी ले सकते हैं। इसमें कोई किसी किस्म की कैद नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। आप किसी भी तरह की नीडल के साथ, किसी भी तरह के थ्रेड के साथ कोई भी आप लेस बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। हम इस तरह के कलर के साथ बनाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया है, इसको इजीली जैसे भी उन्होंने ऐसे दिया होता है, ये मेरा ख्याल है एक थ्रेड में 6 लेयर होती है थ्रेड की। तो मैंने एज इट इज़ इसको सारे को सारे ही यूज़ करना है। आप चाहें तो कम कर सकते हैं। इनकी लेयर्स हम निकाल भी लेते होते हैं जब हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं, तो इनको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं जितना आपको लेस का डिज़ाइन मोटा बनाना है उस तरह से। कुछ इस तरह से नीडल में हमने थ्रेड इंसर्ट कर लिया है और इसको मैं मज़ीद मोटा करूँगी और मैं इसको डबल करूँगी। डबल के साथ ही मैं इसके साथ डिज़ाइन बनाऊँगी। कुछ इस तरह से हम कट कर लेंगे। और इस डिज़ाइन में या थ्रेड के साथ, जब नीडल के साथ हम डिज़ाइंस बनाते हैं लेसिस का, तो हमें कोई मुश्किल नहीं है। जहाँ से आपका थ्रेड ख़त्म हो जाता है आप वहीं से नया थ्रेड यूज़ कर सकते हैं नीडल के फिनिश करने के बाद। इस तरह से हम दोनों थ्रेड के सिरों को नॉट लगा लेंगे। जिस तरह भी आपको नॉट लगानी है आप कोशिश कीजिए बारीक वाली हो, ताकि वो नीटनेस हमारी बरकरार रहे। अच्छा, आपने जो भी फैब्रिक लेना है, जो दुपट्टा लेना है, जो कमीज़ लेनी है, पहले आपने उसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। एज़ यूजुअल मैं हमेशा आपको बताती हूँ, कोई भी लेस बनानी है, आपने क्रोशे के साथ बनानी है या फिर आपने नीडल के साथ बनानी है, तो पहले उसको फ़ोल्ड ज़रूर करना है। फ़ोल्ड नहीं करना। अगर आपने कमीज़ के दामन पे बनाना है तो दामन का जो आपने बनाया होता है बॉर्डर सिलाई के साथ, तो आप उसी के ऊपर भी बना सकते हैं इस तरह से। अच्छा, इस तरह की लेसेस बनाने के लिए हमें फ़र्स्ट पे जो कि बहुत माहिर लोग होते हैं उनको तो किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता, वो आप ऐसे ही पकड़ के बना सकते हैं। बट अगर आप बिगनर्स हैं और आप लेस भी बनाना चाहते हैं मेरी तरह से, तो मैं क्या करती होती हूँ, इस तरह से फ्रेम ले लें। आपके पास ये जो एम्ब्रॉयडरी वाले फ्रेम होते हैं, हम थोड़ा सा वीडियो को इस तरह से करके देख लेते हैं। इस तरह से फ्रेम है और इस फ्रेम में हम अपने फैब्रिक को, जो भी आपने दुपट्टा बनाना है या फिर किस तरह से भी बनाना है, इसको इस तरह से वो टाइटली इसमें ग्रिप हो जाएगा और इस तरह से हम इजीली इसमें अपनी लेस बना सकेंगे। पहले आपने प्रेस कर लेना है, फिर इस तरह से फ्रेम में टाइटली ग्रिप कर लेना है, ताकि आपको टांका लेने में या आपको स्टिच लेने में आसानी हो जाए और आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो। इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ से ये हमारा किनारा है और यहाँ पे हमने अपनी लेस स्टार्ट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। कुछ इस तरह से हमने नॉट ले लिया है। ये हमारा फ्रंट साइड है और ये हमारा बैक साइड है। बैक साइड से हमने क्या करना है, आपने कुछ इतने
हाफ इंच के डिस्टेंस से हमने अपना नीडल इंसर्ट करना है बैक साइड से, ताकि हमारी नॉट है वो बैक पे चली जाए। कुछ इस तरह से हमने ये फर्स्ट स्टेप ले लिया है। इस तरह से हमने इसको इस फिंगर के साथ इस तरह से पकड़ना है और मैक्सिमम इतना डिस्टेंस लेना है। आप इस डिज़ाइन में डिस्टेंस कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट जो आपने डिस्टेंस फर्स्ट में लेना है उसी डिस्टेंस पे हमने चलना है। अच्छा, ये वाला हमारा थ्रेड है, हमने इसको अपने नीडल के बैक से निकालना है और इसके फ्रंट से नीडल को निकालते हुए हमारे पास कुछ इस तरह से ये इसकी लुक आ जाएगी। जब इस तरह से ये बन जाएगा तो नीचे से जो हमने अपनी फिंगर रखी है वो रखनी है आपने, इसको यूज़ करते हुए। बैक साइड से मैं कर रही हूँ क्योंकि फ्रंट से वो उसकी नोक दिखी है। इस तरह से ये नॉट वाला डिज़ाइन बनाना है। इस तरह से ये इसको नॉट लेते जाना है 1 टाइम, फिर से यहीं से निकालना है इसी वाली जगह से। ये हमारा 2, 3, मैं आहिस्ता से सिखा रही हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। 4 और यहीं से हमने 5 या फिर 6 स्टिचेस लेने हैं। ये मेरा 5 हो गया और यहाँ पे मैं एक बार फिर से स्टिच ले सकती हूँ, तो ये हमारे पास यहाँ पे 6 टाइम इस तरह से नॉट स्टिचेस हो जाएंगे। इस तरह से 6 टाइम नॉट्स लेनी है हमने, इस तरह से करके। इस तरह से ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है, कुछ इस तरह से नज़र आता है। एक बार फिर से हम करेंगे इसको। जब ये वाला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है तो फिर हमने आगे क्या करना है, आपने ध्यान से देखना है। इस तरह से, इसी तरह से फिंगर को बैक पे रखते हुए यहाँ पे हमने सेम डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा, इसी डिस्टेंस पे हमने इसको अटैच कर देना है। इस तरह से कुछ और फिर सेम प्रोसेस के साथ हमने इसको रिपीट करना है इस तरह से। इस तरह से ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। ये सेम डिस्टेंस हमने लेके चलना है, ये वाला डिस्टेंस। अच्छा, जब यहाँ पे हमने ये वाला स्टेप कंप्लीट कर लिया तो हम इस वाले गैप में, यहाँ पे इस वाले गैप के क्रॉस में हमने इस तरह से 6 टाइम नॉट्स लेनी है। कुछ इस तरह से आपने लेनी है। इस तरह से थ्रेड को नीडल के नीचे से निकालना है। बहुत ही ईजी है और हर कोई इस तरह से इसको आसानी से बना सकता है। ये हम स्टिचेस जब करते हैं तो हमें इस चीज़ का आइडिया होता है। ये 2, 3, 4, 5 और ये हमारे पास हो गया 6। आप इसमें किसी भी किस्म का थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, वूल भी यूज़ कर सकते हैं। एक बारीक वाली वूल होती है एम्ब्रॉयडरी वाली, जिसमें हम बलोची कढ़ाई में भी यूज़ करते हैं, उससे भी इस तरह की लेसेस बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बनती हैं। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ कि इससे नेक्स्ट हमने क्या करना है। इस तरह से आपने फिंगर को इस तरह से हमने पकड़ना है थ्रेड को, और इतना डिस्टेंस लेना है जितना हमने यहाँ पे पहले लिया है, उतने ही डिस्टेंस पे हमने इसको ये पीछे से, और ये वाला थ्रेड हमारा नीडल के नीचे होना चाहिए। कुछ इस तरह से इसकी शेप जब बन जाती है तो हमने क्या करना है, इस वाले पार्ट के क्रॉस में हमने इस तरह से 6 टाइम स्टिचेस बनानी है, नॉट्स बनानी है। फर्स्ट, जब आप एक बार बना लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं लगेगी। 3, 4, 5 और ये हमारा 6।
मैं बेसिकली 6 बना रही हूँ। हो सकता है आपका थ्रेड बारीक है तो आप इसकी काउंटिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और नीट डिज़ाइन बनता है। हम इस तरह से इसको रिपीट करते हुए अपनी लेंथ को कंप्लीट करेंगे सेम एज़ इट इज़। हमने किसी किस्म की कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है, आपने पहले इसको सीखना है। इस तरह से हमारे अपना डिस्टेंस ले लेना है और हमने नया नॉट ले लेना है इस तरह से, और फिर से सेम 6 टाइम हमने स्टिचेस लेनी है 6 नॉट्स के लिए। अच्छा, अब हम इसको देख लेते हैं एक दफ़ा इसमें से निकाल के। आप चाहें तो इसको ऐसे ही हम बना सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करके इजीली इस तरह से बना सकते हैं इस डिज़ाइन को, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप इस तरह से फ्रेम में इसको टाइटली ग्रिप करके तो इजीली बना सकते हैं। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन नज़र आता है और ये इसकी बैक साइड होती है। और ये नीडल वाले डिज़ाइन जो होते हैं ये भी बहुत खूबसूरत बनते हैं, बिल्कुल क्रोशे की तरह ही बनते हैं ये भी डिज़ाइन। और इसके बाद अगर आपके अच्छे व्यूज़ होंगे और मेरी बहनों को ये वाले डिज़ाइंस पसंद आएंगे तो हम मज़ीद बहुत अच्छे अच्छे नीडल के साथ डिज़ाइंस भी बनाएंगे। कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन ये बनने के बाद भी नज़र आता है। आप एक बार फिर से देख लेते हैं। और इसी डिज़ाइन को हम सिल्की थ्रेड से भी बनाएंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही खूबसूरत बनते हैं ये वाले डिज़ाइन। ट्राई ज़रूर करना है आपने और मुझसे ज़रूर शेयर करना है, ताकि मैं आपके लिए इस तरह के बिल्कुल न्यू और बहुत ही अच्छे और ईजी डिज़ाइंस लेके आ सकूं। और हम इसी डिज़ाइंस के साथ हम अपने पर्ल्स या फिर क्रिस्टल के बीड्स को भी ऐड कर सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको समझ आया और पसंद भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी किसी नए डिज़ाइन के साथ या फिर किसी रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ। अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।